वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों का फोकस अब सेंट्रल स्टेज को छोड़कर केवल उसी प्राइवेट रूम पर टिक गया था, क्योंकि एक ही रूम से पिछले 5 मिनट के अंदर 3 बार बिड्स बढ़ाई गई थी, वो भी 50-50 मिलियन की। ऑक्शन हाउस का माहौल एकदम गर्म हो गया था। हर कोई ये देखना चाहता था कि ये बिडिंग वॉर आखिर कहां जाकर रुकने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट रूम के अंदर माहौल बिल्कुल शांत था। सानिया अभी भी अभिनव को गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी और अपने आप से बोल रही थी, ब्लडी बास्टर्ड एसोल, ये 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड आखिर खुद को समझता क्या है? इस तरह से बीट बढ़ाना कोई गेम नहीं है। सानिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम 200 मिलियन की बीट लगा सको? भूलो मत कि तुम बस एक मामूली बॉडीगार्ड हो। इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से? अभिनव ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, ये नेकलेस ऑलरेडी मेरी फियांसे का हो चुका है। सानिया गुस्से से बोली, ठीक है, अगर तुम ये गेम खेलना चाहती हो तब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब तक ईशान, जिसे वो अभिनव समझ रही थी, कि बिहेवियर से सानिया समझ चुकी थी कि उसके बॉडीगार्ड का उसके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इसलिए सानिया अभिनव को डायरेक्टली बेइज्जत नहीं कर सकती थी। इसलिए सानिया ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और एक बार फिर से बीट बढ़ाने वाली थी। तभी ईशान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए प्यार से बोला, बेबी प्लीज शांत हो जा। सानिया कंफ्यूज होकर ईशान को देखने लगी। ईशान ने मुस्कुराकर अभिनव से कहा, अभिनव, क्या तुम अभी भी सानिया को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताओगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बेकार में अपने पैसे गवा दोगे। बस बहुत हुआ, अब ये बेतुका गेम मत खेलो। ईशान की बात सुनकर सानिया कुछ थम सी गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकटक अभिनव की ओर देखने लगी। अचानक सानिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा हो और वो अपने आप से बोली, अगर ये अभिनव है जिसे मैं अब तक बॉडीगार्ड समझ रही थी, तो फिर ये कौन है जिससे मैं इतनी देर से लिपटी हुई थी? अभिनव ने मुस्कुराकर ईशान की ओर देखा। तभी दूसरी तरफ सेंट्रल स्टेज पर मौजूद ऑक्शनियर ने तीसरी बार भी बिड को अनाउंस किया और फाइनली कहा, 200 मिलियन थर्ड टाइम। अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए तो पहले सारे चैनल लीव कर दो, उसके बाद ही सर्च करना सुपर योद्धा द रिटर्न ऑफ टाइगर, और जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखेगा वही रियल चैनल है और उस चैनल पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब ज्वाइन कर लेना और YouTube सदस्यों को ये चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। तो सारे लिसनर्स को निवेदन है कि अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर आईडी बनाओ और रियल चैनल को ज्वाइन कर लो। लेकिन इस तरह का हनी ट्रैप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अचानक सानिया होश में आई और पलटते हुए बोली, मिस्टर अभिनव। पर वो आगे कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि अब तक जिस तरह उसने अभिनव को ट्रीट किया था उसके बाद माफी मांगना भी पॉसिबल नहीं था। तभी ईशान, जो सानिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बोला, डार्लिंग। लेकिन सानिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो चिल्लाई, गेट लॉस्ट। ये सुनकर एक पल के लिए ईशान वही शॉक्ड सा खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल कंधे उचकाते हुए बोला, एक्चुअली मैं उतना भी बेकार नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। तुमने टोरंटो की कपूर फैमिली के बारे में तो सुना ही होगा। मैं उसी फैमिली का बेटा हूँ। माना कि मैंने अपने पापा को अपने हाथों से मारा था और फिर खुद ही कपूर फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें पसंद आऊंगा। ईशान की मुंह से ये बात सुनते ही सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। कपूर फैमिली के बारे में वो सब जानती थी, क्योंकि सभी बड़ी बिजनेस फैमिलीज में ये स्टोरी काफी फेमस थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़के की बाहों में लिपटी हुई थी जिसने अपने बाप को मार डाला था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो डर के मारे कांप उठी। उसने अचानक एक कप उठाया और ईशान की तरफ फेंकते हुए अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए तो पहले सारे चैनल लीव कर दो, उसके बाद ही सर्च करना सुपर योद्धा द रिटर्न ऑफ टाइगर, और जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखेगा वही रियल चैनल है और उस चैनल पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब ज्वाइन कर लेना
और YouTube सदस्यों को ये चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। तो सारे लिसनर्स को निवेदन है कि अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर आईडी बनाओ और रियल चैनल को ज्वाइन कर लो। टीयर ऑफ ब्लू सी मिल गया। ऑक्शनियर ने खुश होकर कहा, मिस्टर अभिनव, कांग्रेचुलेशंस। मेरे बॉस ने पिछले कई सालों से ये नेकलेस बहुत संभाल कर रखा था और जब उन्हें पता चला कि आज के ऑक्शन में आप आने वाले हैं तो उन्होंने खास तौर पर इस नेकलेस को ग्रैंड फिनाले के लिए रखवाया था। अभिनव ने क्यूरियसली पूछा, तुम्हारा बॉस आखिर है कौन? ऑक्शनियर ने बताया, उसका नाम जसवीर सेठ है। अभिनव ने एक पल के लिए उस नेकलेस को देखा और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, थैंक यू। और ये कहकर वो ईशान के साथ बाहर निकल गया। अभिनव के जाते ही ऑक्शनियर ने तुरंत जसबीर को फोन मिलाया और कहा, बॉस, एक गड़बड़ हो गई। अभिनव ऑक्शन में तो आया था लेकिन नेकलेस अपने साथ ले गया। उसने वो नेकलेस सानिया मित्तल को नहीं दिया। जसबीर ने खुशनुमा आवाज में कहा, गुड, ग्रेट। उस नेकलेस को जिसके पास जाना चाहिए था उसी के पास गया है, तुम टेंशन मत लो। ये कहते हुए जसबीर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में सानिया भी ऑक्शन हाउस से निकली और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड सी एक कार में जा बैठी। सानिया के कार में बैठते ही उसके दादा ने पूछा, सानिया, सब कुछ कैसा रहा? अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो पहले सारे चैनल लीव कर दो, उसके बाद ही सर्च करना सुपर योद्धा द रिटर्न ऑफ टाइगर। और जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखेगा वही रियल चैनल है और उस चैनल पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब ज्वाइन कर लेना और YouTube सदस्यों को ये चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। तो सारे लिसनर्स को निवेदन है कि अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर आईडी बनाओ और रियल चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसी छोटी बिजनेस फैमिली के लिए गढ़वाल फैमिली के लोगों से मिलना तो दूर, उन्हें ढूंढ पाना भी लगभग नामुमकिन होता था। लेकिन इस बार वो किसी तरह अभिनव के बारे में पता लगाने में सक्सेसफुल रहे थे। उस बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अभिनव का पता लगाना, कंफ्यूज मत होना। ये सुनकर सानिया और भी जोर से रोने लगी। वो बूढ़ा आदमी जानता था कि इस बार उनसे कितना बड़ा ब्लंडर हुआ था, इसलिए उसने अपना सिर पकड़ लिया। सानिया रोते हुए बोली, दादाजी, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना, वो अभिनव इतना अमीर और इतनी बड़ी फैमिली का हेयर होने के बावजूद इतना सिंपल और सोबर कैसे रह सकता है? बूढ़े आदमी ने दांत भींचते हुए कहा, छोड़ो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद भी अभिनव की फोटो नहीं निकलवा पाया था, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहनी होगी। अचानक कुछ सोचते हुए उस बूढ़े ने कहा, लेकिन अगर वो सूट पहने हुए आदमी अभिनव था तो फिर वो कॉन्फिडेंट और स्वैग वाला लड़का कौन था? अगर वो अभिनव का दोस्त है तो जरूर अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो पहले सारे चैनल लीव कर दो, उसके बाद ही सर्च करना सुपर योद्धा द रिटर्न ऑफ टाइगर। और जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखेगा वही रियल चैनल है और उस चैनल पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब ज्वाइन कर लेना और YouTube सदस्यों को ये चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। तो सारे लिसनर्स को निवेदन है कि अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर आईडी बनाओ और रियल चैनल को ज्वाइन कर लो। गुडविल एक्सेप्ट करोगे। जसबीर का इंटेलिजेंस सर्किट कमाल का था। जैसे मित्तल परिवार शहर में पहुंचा, सबसे पहले उसे खबर मिल गई थी, इसलिए उसने ऑक्शन में वो नेकलेस भिजवाया था क्योंकि वो किसी तरह दोबारा अभिनव का भरोसा जीतना चाहता था। उसे अच्छे से पता था कि अनन्या को प्रपोज करने के बाद अभिनव जरूर उसके लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदेगा। जसबीर अपने आप से मुस्कुराकर बोला, एक ही तीर से दो शिकार हो गए। मित्तल फैमिली को लगा कि नेकलेस उनके लिए था, लेकिन नेकलेस तो अभिनव के पास पहुंच गया। अब धीरे धीरे मुझे अभिनव का भरोसा वापस जीतना होगा और साथ ही मित्तल फैमिली तो मेरे जेब में आ ही गई है। घर की ओर जाते हुए ईशान अपनी स्पोर्ट्स कार को गोली की तरह दौड़ा रहा था। अभिनव ने कहा, तुमने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ईशान गुस्से से बोला, सानिया सचमुच बहुत खूबसूरत है और हमारे बीच में केमिस्ट्री लाजवाब थी और तुम कह रहे हो कि सारी गलती मेरी थी।
तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बिड लगाने की? हाँ, अगर मैं सच नहीं बोलता तो तुम अपने पैसे यूं ही गवा देते। अभिनव ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, इतनी बड़ी भी क्या बात हो गई? ये नहीं तो तुम्हें कोई और मिल जाएगी। ईशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रो, शी वॉज अ टॉप नॉच ब्यूटी। वो एक पल मेरी बाहों में लिपटी हुई थी और दूसरे पल तुम्हारी वजह से उसने रोते रोते मुझे कब फिकर मारा। तुम तो जानती हो कि लड़कियां मेरी कमजोरी है, खासकर खूबसूरत लड़कियां। अभिनव ने उसकी बातों को इग्नोर किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर बाद कार अभिनव के बंगले के बाहर रुकी। जैसे ही अभिनव उतरा, ईशान ने बिना गुड बाय कहे कार मोड़ ली। अभिनव बंगले में अंदर घुसा तो हंसराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभिनव तुम आ गए, कैसा रहा ऑक्शन? अभिनव ने नेकलेस का बॉक्स दिखाते हुए कहा, मित्तल फैमिली ने एक लड़की को भेजा था मुझे सीड्यूस करने के लिए, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने अनन्या के लिए एक गिफ्ट खरीदा है। हंसराज ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या? तो वो तुम्हें सीड्यूस करना चाहती थी, इसलिए ईशान अंदर नहीं आया। जरूर अब वो तुमसे जेलस होकर किसी लड़की को आज रात अपने बंगले पर इनवाइट कर चुका होगा। अभिनव ने ज्यादा समझाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे इस तरह की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान पूरी तरह गढ़वाल फैमिली और अम्मा जी पर था, क्योंकि पिछले काफी समय से अम्मा जी चुप थी। अभिनव को डर था कि ये किसी तूफान से पहले की शांति थी। अभिनव ने अपने कमरे में जाकर नेकलेस का बॉक्स खोला। उन ब्लैक पर्ल्स की चमक कमाल की थी। वो अपने आप से बोला, जसबीर, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें काफी नहीं है। मैं तुम्हारे दिए गए धोखे को अभी तक भूला नहीं हूं। यह कहकर अभिनव ने नेकलेस का बॉक्स अगर आप सबको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो पहले सारे चैनल लीव कर दो। उसके बाद ही सर्च करना सुपर योद्धा द रिटर्न ऑफ टाइगर, और जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखेगा वही रियल चैनल है, और उस चैनल पर आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब ज्वाइन कर लेना। और YouTube सदस्यों को ये चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा। तो सारे लिसनर्स को निवेदन है कि अगर आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर ID बनाओ और रियल चैनल को ज्वाइन कर लो। दादाजी के साथ अब भी शहर में मौजूद थी। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने अपने दादाजी के साथ मिलकर दोबारा अभिनव को इम्प्रेस करने का प्लान बनाया। वो सुबह के वक्त अपने होटल में सो ही रही थी कि तभी उसके दादाजी ने उसे फोन किया और कहा, आज रात ही तुम्हें अभिनव से दोबारा मिलना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मनों को भी अभिनव के बारे में पता चल चुका है और वो भी अभिनव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मखीजा फैमिली से भी लोग आ चुके हैं। सान्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ रही? दादाजी ने कहा, सही सोचा तुमने, और तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। अगर हमने उसके आने से पहले कोई एक्शन नहीं लिया तो वो जरूर अभिनव को फंसा लेगी। ये सुनकर सान्या की नींद पूरी तरह टूट गई। फोन पर बात करते हुए उसने अपने आप से कहा, अनामिका मखीजा मेरी बचपन की दुश्मन है। वो मेरी जितनी भी सुंदर नहीं है, लेकिन अपनी कैंची की तरह चलने वाली मीठी जुबान की वजह से हमेशा मुझे हराती रहती है, लेकिन इस बार नहीं। सानिया की आंखों में एक डिटरमिनेशन थी और वो गहरी आवाज में बोली, चिंता मत कीजिए दादाजी, आज रात में अभिनव को ऐसी जन्नत दिखाऊंगी कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। मैं उस चुड़ैल को कभी जीतने नहीं दूंगी। दादाजी ने एक्साइटेडली कहा, ठीक है, तो मैं अभी के अभी अभिनव को मिलने के लिए इनवाइट कर देता हूँ। दूसरी तरफ अभिनव अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसने अपनी टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड देखा। अभिनव हैरान होकर बोला, क्या परमार फैमिली के डाउनफॉल के बाद इतना असर हुआ है कि मुझे इनविटेशन पर इनविटेशन